हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम है और मैं छत पे डेली की तरह आ चुकी हूँ। मैंने कौवों को पानी भी दे दिया है, रोटी भी दे दिया है और आज मौसम बहुत ही सुहाना है। और रात बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, तो सुबह ठंड भी बहुत थी, थोड़ा मतलब ठंड थी। तो मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तो इसके बाद मैंने अपने 2 दुपट्टा लिया था, मैंने उसको ओढ़ लिया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। तो मैंने उसको ओढ़ के मैंने थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया और मौसम बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह के टाइम में। अभी सुबह 5, सवा 5, 5:30 हो रहे हैं और मैंने टाइम में से देखा नहीं है, मैं ऐसी बोल रही हूँ। 5:30 तो हो ही रहे होंगे मेरे ख्याल से। इसके बाद मैंने फिर थोड़ा एक्सरसाइज़ किया क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था, क्योंकि आज मैं जल्दी जग गई थी थोड़ा, तो मैंने एक्सरसाइज़ किया। और क्योंकि टाइम रहता है तो मैं थोड़ा कर लेती हूँ, नहीं तो मैं रस्सी कूद के थोड़ा सा चली जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को 6:30 बजे से निकलना होता है स्कूल में। और आप देख सकते हैं मैं एक्सरसाइज़ कर रही हूँ। एक्सरसाइज़ मैं डेली करती हूँ, अगर टाइम जिस दिन नहीं रहता है उसी दिन ही नहीं करती हूँ। और तो फ्रेंड मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ नीचे। और मैं फ्रेंड रात में ही मतलब थोड़ा से ज़्यादा ही काम मैं रात में ही निपटा के सोती हूँ, क्योंकि बच्चों का मॉर्निंग स्कूल चल रहा है। 6:30 बजे लोगों को स्कूल जाना होता है। अगर मैं इस वक्त सब्ज़ी काटूँगी और बाकी सब काम करूँगी तो मुझे लेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं मतलब आधा काम करके रख लेती हूँ, सब्ज़ी वब्जी काट के सब रात को ही रख लेती हूँ। बस सुबह बस मुझे बनाना रहता है आटा गूँध के। और तो मैंने इधर बाबू का दूध भी गर्म करके रख दिया था, क्योंकि अब वो जगेगा तो उसको दूध ही चाहिए सबसे पहले। और मैंने आलू काट के रखे हुए थे रात को, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे बोल रहे थे आलू की भुजिया ले जाने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आलू की भुजिया मैं सुबह बना दूँगी। तो मैं रात में ही काट के रख लिया था। और बाबू अभी तक सोया हुआ है और बाकी ये 2 बच्चे जग गए हैं जिनको स्कूल जाना है। और मैं इधर जब तक नाश्ता बना दे रही हूँ। और मैंने पराठे और बच्चों के लिए आलू की भुजिया बना दिया। और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा मतलब अफरा तफरी मच जाती है कि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। और ये डेली का ही मेरा काम है इधर। फिर मुझे बाबू को तैयार भी करना होता है और उनको नाश्ता भी बनाना होता है। आज बाबू की 2 दिन से तबीयत ख़राब थी, तो बाबू नहीं जाएगा स्कूल और वो सोया हुआ है। तो मैंने उसको जगाया, वो जग नहीं रहा था। उसको लगा कि उसको फिर मम्मी मुझे तैयार करके स्कूल भेज देगी, लेकिन वो जग नहीं रहा था। मैंने कहा कि बाबू जग जाओ, स्कूल नहीं जाना है, तब जाके जगा। और पहले पूछ लिया उसने कि मम्मा मैं स्कूल नहीं ना जाऊँगा, मेरी तबीयत ख़राब। मैंने कि हाँ आपकी तबीयत ख़राब है, अब नहीं जाएंगे। तो भी वो नहीं उठ रहा था, तो मैंने उसको उठाया। मैंने कि नहीं बाबू उठो, ब्रश करके और दवाई खाना है। तो फिर वो उठा। फिर बहुत कहने और मनाने के बाद बाबू मतलब जग गया। इसके बाद मैंने जो उसने बेडशीट मतलब ओढ़ रखी थी उसको मैंने मतलब फ़ोल्ड करके रख दिया है, क्योंकि रात में मैंने बताया कि बारिश हुई थी तो ठंड लग रही थी, बस पंखा ही चल रहा था तो उतने में ही ठंड लग रही थी। तो बेडशीट मैंने बाबू को उड़ा दिया था। उसको 2 दिन से बुखार, उसको उल्टी हो रही थी, इसलिए मैंने उसको उड़ा दिया था। और वो इसके बाद से उठ गया और ब्रश करने लग गया। जब तक मैंने सोचा कि चलो बच्चों का नाश्ता तो बन गया है और ये दोनों तो बड़ी हैं, तो दोनों तो अपने से तैयार हो जाती हैं। जब तक मैं बेडशीट वगैरह अपना मच्छरदानी वगैरह हटा देती हूँ। मैंने बेडशीट साफ़ कर ली है। बेडशीट हटाने के लिए आप लोग सोचते होंगे कि मैं बेडशीट मतलब हटाती नहीं हूँ, ऐसे ऊपर से साफ़ कर देती हूँ। तो मैं बेडशीट ऐसे ही ऊपर से साफ़ कर देती हूँ तो भी वो साफ़ हो जाता है। मैं बार बार रोज़ रोज़ उसको नहीं हटाती हूँ, 1 दिन 2 दिन बाद हटा के झाड़ के तब उसको बिछा देती हूँ और वैसे ही साफ़ हो जाता है, ज़्यादा वो गंदा होता नहीं है। और ऐसे ऊपर से किसी कपड़े से मैं झाड़ देती हूँ तो वो ठीक हो जाता है। थोड़ा सा संग संग में मैं डस्टिंग भी कर देती हूँ वहीं बेड के ऊपर, कि जो गंदा वंदा हो वो सब धूल मिट्टी जो आती है बाहर से वो साफ़ हो जाती है। और ऐसे ही कर देने के बाद वो मेरा बेड ऐसे ही साफ़ हो जाता है, पूरा सेट हो जाता है। इसके बाद बच्चे तैयार हो चुके थे। जब रोशनी आई और बोली कि मम्मा मेरी 2 चोटी बना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज तो बाबू को तैयार नहीं करना है, मेरे पास टाइम भी है, चलो बना देती हूँ। और वो देख देख के अपने को हंस रही थी, बोल रही थी कि मुझे हंसी आ रही है देख देख के। तो मैंने उसको फिर 2 चोटी मैंने उसकी बना दी। और बनाने के बाद मैंने कि चलो ठीक है अब आप लोग नाश्ता कर लो, नाश्ता कर। और आज मैं सुबह जल्दी उठी थी क्योंकि मेरे घर कोई आने वाला है और इसी खुशी के बारे में मुझे नींद भी नहीं लग रही थी। और मैं
जल्दी ही मेरी आँख खुल गई। तो मैंने सोचा कि चलो काम धंधे में लग जाएँ, क्योंकि फिर मेहमान आ जाएंगे तो फिर काम मतलब जल्दी निपटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने फटाफट में कोशिश कर रही थी कि जल्दी सारा काम निपटा लिया जाए, बच्चे स्कूल भी चले जाए, मेरा घर का पूरा काम भी मतलब हो जाए ना, फिर मेरे मेहमान आ जाएंगे जिनका मेरे बहुत दिनों से इंतज़ार था। इसके बाद मैंने बच्चों का टिफ़िन मैंने कहा कि चलो रख देते हैं जब तक, तो मैंने बच्चों का मतलब टिफ़िन रख दिया। और टिफ़िन रखने के बाद फिर मैं अपना काम मतलब रख रही हूँ, और इसके बाद से फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगी, क्योंकि मेरा काम निपट जाएगा तभी तो जो मेहमान आएंगे मैं उनसे बैठ के अपने मतलब बातचीत कर सकूँगी। और उधर बाबू भी अपना ब्रश कर रहा था और बहुत खुश था आज वो, क्योंकि उससे आज पढ़ने नहीं जाना था ना। वो पढ़ने नहीं जाता है उस दिन, बहुत खुश रहता है वो, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है। बोल रहा था दीदी आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊँगा, आज मेरी छुट्टी है। सबको दोनों को ऐसे ही बोल रहा था और बहुत खुश था वो आज। और दोनों बच्चे नाश्ता करके, दोनों मेरी लड़कियां जा रही हैं। उधर ही बाबू देखिए मेरा बालकनी में झूला झूल रहा है आराम से, उन लोगों को चिढ़ा रहा है कि आप लोग जाइए और मैं नहीं जाऊंगा। और वो सुबह से उठा तो ब्रश करके वो झूल से अपने झूले पे बैठा हुआ था, वहीं पे झूलता रहता है, वहीं पे सबको देखता रहता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, खिड़की से सब देखता रहता है। और आज का मौसम भी मतलब बहुत अच्छा था, मुझे तो अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, बारिश के हल्के हल्के छींटे भी आ रहे थे, लग रहा था जैसे बारिश जोर से होने वाली है, बट बारिश हुई नहीं। इसके बाद बच्चे चले गए तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं आराम से बैठ के चाय बना लेती हूँ। और चाय मैंने उधर चाय बनने के लिए रख दी थी, और मैंने सोचा बाबू ने ब्रश कर लिया तो उसको नाश्ता करा के मैं इसको दवाई खिला देती हूँ, वरना वो दवाई खिलाने में उसको लेट हो जाएगा। तो उसको 2 दिन से बुखार और उसको उल्टियाँ हो रही थी, तो मैंने क्योंकि उसको मतलब दवाई पिलाना बच्चों को मतलब बहुत मुश्किल काम मुझे लगता है वो, क्योंकि बच्चे दवाई पीने का नाम ही नहीं लगता। खासतौर से मेरा ये जो बाबू है हैप्पी, तो वो दवाई पी नहीं सकता है बिल्कुल, कभी उल्टी कर देता है कभी कुछ करता है, बहुत ड्रामा करता है दवाई पीने में। तो मैंने सोचा कि पहले चाय बनती रहेगी उधर और मैं उसको पहले दवाई पिला देती हूँ उसको, मेरा ये काम खत्म हो। दवाई का सबसे बड़ा काम होता है। देखिए कैसे ड्रामे कर रहा है, मुँह बंद करके बैठा हुआ था। तब मैंने उसको बहुत समझाया, तब जाके उसने तब पिया कि हाँ, मैंने बहुत डराया, बहुत उसको बोला कुछ कुछ, तो भी नहीं मान रहा था, मुँह बंद करके। मैंने कि देखो देखो सब कोई देख रहा है आपको, तब देख देख के वो पी रहा था दवाई। आखिर मतलब मैंने उसको पिलाई दी दवाई। इसके बाद फिर मैंने अपना चाय लिया, और चाय लेके फिर मैंने सोचा थोड़ा आराम से थोड़ा बैठा रहिए। देखिए मेरे छोटे से पौधे में कितना प्यारा एक फूल खिला है। जब मैं बालकनी में आई तो मैंने उसको देखा तो बहुत अच्छा मुझे लगा, और मैं अपनी चाय लेके ही बालकनी में ही बैठ गई। मैं कभी कभी इन फूलों के पास ही बैठ के चाय पीती हूँ आराम से, वो देखती रहती हूँ उन लोगों को, मुझे बहुत अच्छा लगता है फूल खिले हुए फूलों को देखना, पेड़ पौधों को देखना। और उधर सामने बाबू बुक लेके अपने झूले पे झूल रहा था और मज़े से अपना पढ़ भी रहा था और झूल भी रहा था। और मैंने जब तक बैठ के अपना आराम से यहाँ पे चाय पिया, क्योंकि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था और मैं जल्दी उठ गई थी, इसीलिए तो मैं आराम से बैठ के यहाँ पे चाय पी रही थी। तो चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि चलो फटाफट काम में लगे जाए। इसके बाद मैंने आज लौकी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और दाल बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो लौकी को छील लिया जाए और छील के उसको मतलब छौंक दिया जाए। इसके बाद से घर का काम भी होता रहेगा और फिर दोनों खाना भी उधर बनता रहेगा। रोज़ डेली का हम लोगों का यही काम है, घर का काम जो होता है डेली रूटीन का यही काम है, खाना बनाओ बर्तन धो ये सब करो, रोज़ का यही काम रहता है। चलिए तो फिर मैं फटाफट इसे काट लेती हूँ। तो मैंने सब्ज़ी काट लिया, मैंने कढ़ाई में रख दिया है। कढ़ाई में मैंने प्याज मिर्च होता है इसका जो तड़का, मैंने उसको काट लिया है और छौंक दिया मेरी सब्ज़ी। और सब्ज़ी मेरी इधर बन भी रही है, और साइड में मैंने दाल भी रख दिया है कुकर में कि दाल भी बनती रहेगी संग संग में, और दोनों सब्जियां भी होती रहेंगी संग में, झाड़ू पोछा भी होता रहेगा। और सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। और ये देख सकते हैं आप, मैंने टमाटर भी और मिर्च और लहसुन भी लिया है जिसकी मैं चटनी बनाने वाली हूँ, जिसको मैंने पका के अब अच्छे तरीके से चटनी बना लिया है। अगर आपके यहाँ टमाटर की चटनी किसी और तरीके से बनती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मुझे रेसिपी भी ज़रूर बताइएगा, मैं भी उस तरीके से मतलब ट्राई करने की कोशिश करूँगी। और देखिए मेरा मतलब काम किचन का तो निपट चुका है, मैंने सब लेंटर वगैरह साफ़, गैस वैस भी सब साफ़ कर लिया है। बस मेरे बर्तन बचे हैं और उधर पोछा बचा हुआ है, कपड़े वगैरह बचे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या छोटी सी चीज़ क्या रखी है, तो मैं बता दूँ ये मेरा मोबाइल स्टैंड है, और जिस पर रख कर मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो जो होता है मोबाइल में शूट वूट करने वाला वो स्टैंड मेरे पास नहीं है, तो मैं इसी पर रख कर बना लेती हूँ, इसी से मेरा काम चल जाता है। प्लीज़ आप हंसिएगा नहीं और कमेंट में करके बताइएगा मेरा मोबाइल स्टैंड कैसा लगा आप लोगों को। इसके बाद मैंने फटाफट बर्तन धो लिए, क्योंकि बर्तन किचन में से बस बर्तन का काम ही बाकी था, और बाकी उधर बाकी पानी वानी भरने का काम था और पोछा का काम था। तो मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, फटाफट धो लेती हूँ।
फ्रेंड फाइनली मैं नहा चुकी हूँ, अपना घर का सारा काम कर चुकी हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है और ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। अब मैं अपने मेहमानों का इंतज़ार कर रही हूँ जो आने वाले हैं और मेरा सारा काम हो चुका है और सब मतलब करने के बाद मुझे कहीं जाना है और देखते हैं कब तक वो आते हैं और मैं उनका भी इंतज़ार करती हूँ और फिर मैं निकलूँगी। अगर उनको लेट होगा तो मैं निकल जाऊँगी बाहर और तो मेरा काम हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगी। और चलिए चलते हैं हम और फिर मिलाती हूँ मैं आपको अपने मेहमानों से जो मेरे घर आने वाले हैं और वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं जिस घड़ी का मुझे इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। फाइनली मेरे मम्मी पापा आ चुके हैं। मैं इन्हीं लोगों का इंतज़ार कर रही थी सुबह से और वो लोग दिल्ली में रहते हैं और गांव में 2 साल बाद आए हैं मिलने के लिए और शादी थी गांव में इसीलिए वो लोग आए हैं तो फिर मेरे घर आए हैं मुझसे मिलने के लिए। इन्हीं लोगों का इंतज़ार मैं सुबह से ही कर रही थी और मैं गई थी किसी काम से, वहाँ से वापस भी आ गई। ये मेरी मम्मी है और जो पहले गए थे वो मेरे पापा हैं और मैं बातों में इतना मतलब बिजी हो गई कि मैं मतलब वीडियो शूट करना ही भूल गई। उन लोगों को मतलब बात कर मतलब दिखाना भी भूल गई। उनके बाद वो लोग फ्रेश हुए, इन लोगों को मैंने मतलब जो बनाया था खाना मैं उनको खाना दिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फिर इसके बाद अगले दिन वो लोग सुबह चले गए जिस शादी में आए थे। ऐसी वीडियो में बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा।